गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के मैराथन के आज के इस वीडियो में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मुगल चित्रकला का मैराथन आपके सामने दिया जा रहा है। मुगल चित्रकला से संबंधित कुछ बेहतरीन प्रश्न आज के इस मैराथन में। तो चलिए देखिए कितना तैयार है आपका मुगल चित्रकला से संबंधित प्रश्नों की सीरीज आज के इस वीडियो में। खुद देखिए, टेस्ट करिए और अपने आप को कमेंट्स में प्रूफ करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न कह रहा है, मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल के समय अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंची? जहांगीर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में या शाहजहां के समय में? तो पहले प्रश्न की शुरुआत है और प्रश्न का कहना है कि किस शासन के समय में चरम पराकाष्ठा पे मुगल चित्रकला पहुंची। तो पहले प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है और आप कमेंट्स की शुरुआत कर दीजिए अपने प्रश्नों के। आज भी 50+ प्रश्नों की मैराथन सीरीज है मुगल चित्रकला पे और हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुआ? किन दो शैलियों के मिश्रण से प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ मुगल चित्रकला? फारसी और हिंदू, चीनी और हिंदू, हिंदू और ईरानी, या इनमें से कोई नहीं? तो अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, दो मिश्रण से बना हुआ मुगल चित्रकला है, तो वो दो मिश्रण शैलियाँ कौन सी है जिससे तैयार हुआ मुगल चित्रकला का दौर? ठीक है, ये है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, और इस प्रश्न का सही जवाब है हिंदू और ईरानी से। किससे? हिंदू और ईरानी से। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न का कहना है, मुगल शैली की नींव किसने रखी? नींव रखी किसने? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? मुगल शैली की नींव रखने वाले इसमें से कौन है? तो ये प्रश्न जो है बड़ा असमंजस बना होता है कई जगह। कई बार कई लोग इस पे काफ़ी जो है टिप्पणी कई बार कई लोगों की आ चुकी है कि कई लोग कहते हैं सर ये दिया हुआ, कई लोग सर ये दिया हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न में जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर। मुगल चित्रकला की नींव जो है वो अकबर ने करती। ये यूपीएससी एग्ज़ाम में इस प्रश्न को यही माना गया है कि मुगल चित्रकला की नींव रखी थी अकबर ने, जबकि कई जगह जो है हुमायूं की लोग बात करते हैं, लेकिन हुमायूं सही नहीं है, अकबर ही सही है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है, साइबेरियन का बिरला सारस, साइबेरिया का बिरला सारस ये चित्र है और इस चित्र को किसने चित्रित किया है? भगवान दास ने, केशव ने, मंसूर ने या मिस्कीन ने? ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भगवान दास, केशव, मंसूर और मिस्कीन किस कलाकार ने साइबेरिया का बिरला सारस चित्रण किसने किया? तो चलिए कमेंट्स करते जाइए। आज भी आपकी 50+ प्रश्नों की सीरीज है और वो भी मुगल चित्रकला पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मंसूर, क्योंकि जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे मंसूर, और मंसूर पशु पक्षियाँ बनाने में माहिर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेख फूल सूफी संत, शेख फूल सूफी संत ये चित्रित किया किस कलाकार ने? मंसूर ने, अकारिजा ने, बिशन दास ने या मनोहर ने? तो यह है आपका प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला, कि शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? ऑप्शन आपके सामने है और आपको सिर्फ अपना उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
बिशन दास ने। किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत बिशन दास ने चित्रित किया। ठीक है, ध्यान से और केयरफुली सब प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि मुगल चित्रकला की आज की मैराथन अपने मुगल शैली से आने वाले प्रश्नों को क्लियर कर देगी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? आईने अकबरी ये प्रसिद्ध कृति किसकी है? अकबर की, बसावन की, अबुल फजल या दशवंत की? ठीक है, आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? यानी इस ग्रंथ को, आईने अकबरी एक ग्रंथ है मुगल दौर का, और उस ग्रंथ को किसने लिखा है? कृति है मतलब किसने उसको लिखा है। ठीक है, यह है प्रश्न आपका, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा अबुल फजल साहब ने। अकबर के समय में अबुल फजल साहब थे और उन्होंने ही आईने अकबरी लिखा, और उस आईने अकबरी में बहुत सी चीज़ों का वर्णन आपको उनके द्वारा किया हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है, नूर जहां का सबीह किसने चित्रित किया? नूर जहां का सबीह, ठीक है, ये चित्रित किया किसने? आका रिजा ने, रहीम ने, मंसूर ने या बिशन दास ने? नूर जहां का सबीह चित्रित करने वाले इसमें से कौन से मुगल चित्रकार हैं? ऑप्शन में इनके अनुसार कौन से हैं? नूर जहां का सबीह, सबीह मतलब पोर्ट्रेट जिसको बोलते हैं, किसने चित्रित किया? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बिशन दास ने चित्रित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न कह रहा है, मनोहर किसका पुत्र था? मनोहर, ये जो पुत्र थे मनोहर, वो किसके पुत्र थे? ठीक है, तो मनोहर साहब किसके पुत्र थे? मंसूर के पुत्र थे, बसावन के पुत्र थे, आका रिजा के पुत्र थे या भगवान दास के पुत्र थे? किसके थे पुत्र? मनोहर। तो चलिए कमेंट्स करते जाइए, आपके प्रश्नों के कमेंट्स आने चाहिए फटाफट, और अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, फॉर्म आप जरूर फिल कर लीजिएगा एकदम चिंता से, और सभी एलिजिबिलिटी को क्लियर करके करिएगा, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई सामना आपको करना ना पड़े। तो साथियों, मनोहर जो है वो किसके थे पुत्र? तो मनोहर जी जो थे पुत्र वो थे बसावन के। किसके थे? बसावन के। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, जहांगीर के भाई शाह अब्बास, यानी जहांगीर मुगल दरबार के बादशाह जहांगीर के भाई थे जिनका नाम था शाह अब्बास, और शाह अब्बास का सभी ही चित्र निर्माण किसने करवाया? यानी शाह अब्बास का सभी ही चित्र यानी पोर्ट्रेट बनवाया गया था किसके, यानी किसने बनवाया था? सॉरी, किसने बनाया था? ठीक है, यानी जहांगीर के भाई शाह अब्बास का सभी इसमें से एक चित्रकार ने बनाया था। क्या उनका नाम बिशन दास है जिन्होंने बनाया था उनका चित्र पोर्ट्रेट, वो मनोहर, दशवंत या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो चलिए कमेंट्स करते जाइए फटाफट, और बताइए कि आज के प्रश्नों की सीरीज कैसी है, कल के प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी, ये कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, बिशन दास ने। किसने बनाया था? शाह अब्बास के सभी चित्र को, तो शाह अब्बास के सभी चित्र को बनाया था बिशन दास ने। ठीक है, चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कह रहा है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? हमजानामा, इसका चित्रण हुआ, लेकिन किसके संरक्षण में ये चित्रण किया गया हमजानामा का? ये है हमारा प्रश्न, और कह रहा है ऑप्शन में बाबर के संरक्षण में, हुमायूं के संरक्षण में, अकबर के संरक्षण में या जहांगीर के संरक्षण में? किसके संरक्षण में? यानी देख रेख, संरक्षण का मतलब होता है देख रेख में। ठीक है, देख रेख यानी किस एक बादशाह के देख रेख में हमजानामा का चित्रण हुआ, यानी उन्होंने उसको केयरफुली देखा कि किस किस तरह से उसको जो है तैयार किया जा रहा है, कोई कमियां तो नहीं है, इन सब चीज़ों को ख्याल रखा गया उनके द्वारा, और उस प्रश्न का सही जवाब होगा अकबर के द्वारा। ठीक है, हमजानामा ग्रंथ अकबर के ही दौर का है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया है? ये प्रश्न तो फटाक से आपका आंसर आ जाना चाहिए। दीन ए इलाही धर्म चलाया किसने? हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने या जहांगीर ने? ठीक है, तो दीन ए इलाही धर्म चलाया आपके अकबर, मुगल बादशाह सम्राट अकबर।
अगला चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है हमजा नामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं। ध्यान से देखिएगा। मुगल बादशाह अकबर के समय में बना चित्रण हमजानामा उनके संरक्षण में बना, अभी आपने पढ़ा। पूछ रहा है कितने चित्र भारत से प्राप्त होते हैं, यानी हमजानामा के जो चित्र मिले उसमें भारत में कितने चित्र प्राप्त हुए हमजानामा के। ठीक है, यह है आपका प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शानदार प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने आज के इस मुगल शैली के प्रश्नों को 50+ प्रश्नों को 50+ तक ले जाएंगे आज के इस सुपर मैराथन मुगल चित्रकला के, और उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोग करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस, आपकी तैयारी को हमने परखा है और आप काफ़ी जो है कंपटीशन के लिए एकदम खड़े हैं, आपकी मजबूती को अब सराहा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6। भारत में प्राप्त हुए हमजानामा के कितने चित्र? 6। अगला प्रश्न कह रहा है सम्राट अकबर ने किस राज्य में विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनाया। यानी अकबर सम्राट जो है युद्ध के दौरान जब लौटे तो उन्होंने जीत की खुशी में एक राज्य में बुलंद दरवाजा बनाया। तो उस बुलंद दरवाजा को जहाँ बनवाया था वो जगह कौन सी है, वो राज्य कौन सा है? क्या वो बंगाल में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है या तमिलनाडु में है? ठीक है, विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने, तो वो राज्य कौन सा है जहां उन्होंने बनवाया था? ठीक है, तो साथियों उस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया? दिल्ली का लाल किला एक शासक थे, उनके बेटे ने वो बनवाया। वो शासक कौन थे जिनके बेटे ने बनवाया? अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर? ठीक है, दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था, यह प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। कि लाल किला को बनवाया जिसने भी, तो वो किसके बेटे थे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा जहांगीर। किसके बेटे थे वो? जहांगीर के बेटे थे। कौन थे? ऑप्शन में आपके सामने दिख रहा है ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? मुगल चित्रकला की आज की 50+ की मैराथन रिवीजन चल रही है आपकी, और देखना है कि आज क्या है आपकी परफॉर्मेंस मुगल चित्रकला पे, कितना तैयार है आपकी मुगल चित्रकला आपकी टॉपिक अपने कंपटीशन के लिए। तो हुमायूं का मकबरा, प्रश्न है कि किसने बनवाया था हुमायूं का मकबरा? तो साथियों अकबर ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? सम्राट अकबर ने। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाले शासक का नाम क्या? औरंगजेब है। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि जहांगीर है, अगला ऑप्शन कह रहा है बाबर है या अकबर है। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या अकबर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कमेंट्स में ड्रॉप करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर को। कला की बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज एएमयू क्लासेस डेली रात 8 बजे आपको देता है, जिसमें आपके मैराथन क्लास अपडेट हो चुके हैं और चल रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी को बरकरार रखना है वीडियो के जरिए, और अपने आपको साबित करना है एग्ज़ाम में जाकर कि क्या है हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस एग्ज़ाम की। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी होगी। और इस प्रश्न का सही जवाब हुआ अकबर, प्रोत्साहित किया अकबर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला के मैराथन के इस प्रश्न पे पहुँचे हैं
ये प्रश्न हमारा कह रहा है किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई। इसमें से कौन सी मुगल कालीन चित्रकार है जिसे पूर्व के राफेल की संज्ञा दी गई। पूर्व के राफेल, अब्दुल समद को कहा गया पूर्व का राफेल, दशवंत को कहा गया, बिहजाद को कहा गया, या फिर मंसूर साहब को कहा गया। पूर्व का राफेल इसमें से किस कलाकार को कहा गया। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिहजाद। किनको कहा गया? बिहजाद को कहा गया। अगला प्रश्न है, और प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग किसके समय में हुआ। स्वर्ण युग, ठीक है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ, ये पूछ रहा है आप प्रश्न। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इस प्रश्न को तो आप लोग बेहतर तरीके से एकदम जान रहे होंगे कि जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है। यानी जहांगीर का जो दौर चला था वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई। यह है आपका प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करिए। किसके समय में, बाबर के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, या हुमायूं के समय में। किसके समय में भारत में मुगल चित्रकला प्रारंभ हुई, ठीक है। तो साथियों, भारत में मुगल चित्रकला जो प्रारंभ हुई वो अकबर के समय में प्रारंभ हुई। किसके समय में प्रारंभ हुई? अकबर के समय में प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, क्योंकि अकबर के समय में ही मुगल चित्रकला अपने आप पर एक अलग पहचान बनाए हुए थी, और ये आप सभी लोग जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। चलिए रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सभी ही चित्रों को किसके समय में महत्व मिला। जो सभी ही चित्र थे, यानी पोर्ट्रेट बनाने वाले जो चित्र थे, वो किसके टाइम में उसका ज़्यादा महत्व मिला सभी ही चित्र को बनाने का। औरंगजेब के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, या फिर शाहजहां के समय में। तो सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला, यह है प्रश्न अगला आपका। मुगल चित्रकला के आज के इस मैराथन में आप देख रहे हैं 50+ प्रश्नों की सीरीज, और देखते हैं कि आज क्या है आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा अकबर के समय में ही सभी चित्रों का महत्व मिला, क्योंकि अकबर ने खुद ही अपना शबीह बनवाया था, अकबर बाज पक्षी के साथ, ठीक है, आपको याद होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का कहना है, मुगल चित्रकला विकसित हुई। मुगल चित्रकला जो है वो विकसित हुई, फली फूली, अपने एक अलग पहचान पे गई। किसके समय में? औरंगजेब के समय में, हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, या बाबर के समय में। तो मुगल चित्रकला जो विकसित हुई वो किसके समय में विकसित हुई? विकसित का मतलब होना एक अलग पहचान, एक अलग माहौल, एक फल फूल जाना। फल फूल जाना मतलब कंप्लीटली एक अलग इन्वायरमेंट कला का अपने आप में, ठीक है, ये कहना चाहता है ये प्रश्न। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला के विकसित होने का रोल जो है वो जहांगीर के दौर का है, ठीक है, इसीलिए उसको स्वर्णिम युग उस समय का कहा जाता है कला का। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली ये मुगल दरबार के चित्रकार थे, लेकिन मुगल दरबार में मुख्य चित्रकार के रूप में किसके दरबार में थे? मुख्य चित्रकार के रूप में हुमायूं के, शाहजहां के, जहांगीर के, या अकबर के। तो मुख्य चित्रकार के रूप में किसके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे? मीर सैयद अली अपने कला के क्षेत्र से, अपनी काबिलियत से। तो साथियों, अकबर के दरबार में वो थे, ठीक है, मुख्य चित्रकार के रूप में।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अकबर के और जहांगीर के, इन दोनों बादशाहों के काल में किन शैलियों पर विशेषकर प्रभाव पड़ा? विशेष रूप से मतलब काफ़ी विशेष रूप से मतलब स्पेशली, ठीक है, कहते हैं ना कि नहीं स्पेशली ये चाहिए हमको, या फिर स्पेशली इसी पर हमको जो है फोकस है। तो वहाँ भी यही कह रहा है प्रश्न कि अकबर और जहांगीर का जब काल चल रहा था तो अकबर और जहांगीर के काल के समय में, ठीक है, किन दो शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? ये है आपका प्रश्न। पशु पक्षी, भवन निर्माण, प्राकृतिक या सभी पर किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा, पूछ रहा है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सभी पर। किन दो शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो वो था, यानी अकबर भी जो है सभी बनवाने के लिए जो है काफ़ी वो थे अपने शैली में, और जहांगीर भी थे, ठीक है। तो सभी बनाने का विशेष प्रभाव इन दोनों शासकों के समय में पड़ा। प्रश्न ये कहना चाहता है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है आपका कि प्रकृति चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ? प्राकृतिक जो चित्रण था, नेचुरल जो चित्रकारी की गई, वो एकदम उच्चतम स्तर पर की गई। उच्चतम स्तर मतलब हाई क्वालिटी, यानी कि काफ़ी उस समय के शासक के समय प्रकृति चित्रण का काफ़ी उच्च स्तर पर बोलबाला था। तो वो क्या हुमायूं का दौर था जो उच्च स्तर पर बोलबाला था प्रकृति चित्रण का, या फिर जहांगीर का दौर था, या फिर शाहजहां का दौर था, या फिर अकबर का दौर था? तो प्रकृति चित्रण इसमें से किस मुगल बादशाह के समय में उच्च स्तर पर हुआ, काफ़ी बोल जो है चर्म पे रहा नेचुरल चित्रों के बनाने का दौर? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा जहांगीर के समय में। रीजन क्या था? उस समय मंसूर और जो है प्रकृति चित्रण के रूप में और पशु पक्षियों के चित्रण के रूप में काफ़ी जाने हुए। आपको याद होगा उनके समय का चित्र, चिनार वृक्ष पे गिलहरियाँ, आपने पढ़ा होगा। तो उस चिनार वृक्ष पे गिलहरियाँ में गिलहरी को बनाया किसी और ने और चिनार वृक्ष को बनाया किसी और ने। तो अगर आपको पता है ये बात कि वृक्ष को किसने बनाया और चिनार वृक्ष को किसने बनाया और गिलहरी को किसने बनाया, तो कमेंट्स जरूर करिएगा कि किसने किसको बनाया, ठीक है। वही प्रकृति चित्रण का एक विशेष अपने आप में एग्जाम्पल है चिनार वृक्ष पे गिलहरियाँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। इसमें से मुगल चित्रकार का नाम आपको बताना है। निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है जैनुद्दीन, आपका ऑप्शन है निहाल चंद, मानकू और मंसूर। तो मुगल चित्रकार ना तो निहाल चंद थे, मुगल चित्रकार ना तो मनकू थे, ना ही जैनुद्दीन थे, मंसूर साहब थे जहांगीर के समय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस सभी की बात करते हैं हम लोग, कई बार प्रश्न में अभी ऊपर हमने जिक्र किया है सभी है सभी है, उसी सभी के बाद सभी किसे कहा जाता है? जो सभी है शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अकबर के समय में भी रहा, जहांगीर के समय में भी रहा, क्योंकि जहांगीर के समय में नूरजहां का सभी बना, अकबर के समय में अकबर का खुद का अपना सभी था। तो सभी कहते किसे हैं, किसे कहा जाता है? सभी का मतलब क्या? रंगोली को, म्यूरल को, पोर्ट्रेट को, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी असल मायने में असल मतलब उसका क्या होता है? तो सभी का मतलब जो होता है क्या होता है साथियों? वो होता है पोर्ट्रेट। अभी बार बार मैं आपको कह रहा था, इस सभी का मतलब होता है पोर्ट्रेट। जैसे कि अकबर बादशाह बाजपच्छी के साथ, नूरजहां का सभी, इस तरह से और भी सारे चित्र हैं, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया? रूप चित्र, इसका निर्माण शुरू कराया किस बादशाह ने? रूप चित्र, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या बाबर। तो रूप चित्र का निर्माण शुरू करवाने वाले शासक का नाम आपको बताना है।
कौन सा शख्सियत है इसमें से जिसने रूप चित्र का निर्माण करवाया? तो साथियों, रूप चित्र का निर्माण कराया सम्राट अकबर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्नों की 50+ मैराथन सीरीज है आज मुगल चित्रकला पे, और आप देख रहे हैं बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज, जिसके अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मुगल काल में श्रेष्ठ सभी है चित्र, ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ सभी है, मार्क कर रहा हूं, किसके समय की है? श्रेष्ठ मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी कह लीजिए, एकदम बेस्ट। श्रेष्ठ का मतलब एकदम हर बादशाहों से कुछ हट के एकदम बेस्ट सभी है उसको कहा गया। तो श्रेष्ठ सभी है, चूंकि जहांगीर के समय में भी थे, अकबर के समय में भी थे, लेकिन उनमें से सबसे श्रेष्ठ सभी किसके समय की है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रश्न मेरा, और मतलब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मतलब समझना मतलब उत्तर को क्लियर हो जाना। तो जो है श्रेष्ठ सभी है जिसके शासनकाल की है, वो कौन थे साथियों? वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर के समय का जो सभी है वो श्रेष्ठ सभी चित्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न का कहना है जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्र किया? यानी जब जहांगीर को सत्ता मिल गया, जब वो राजा बन गए, तो उस अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रित किया गया एक कलाकार के द्वारा। मतलब सम्राट अकबर, बाबर, हुमायूं, अलग अलग दौर चलता रहा, और तब दौर आया जहांगीर का। जहांगीर जो है गद्दी पे बैठे राजा के रूप में, और जब वो बैठे तो उस समय खुशियों का माहौल रहा, तो उस खुशी के माहौल को, उस दरबार के खुशी के दृश्य को चित्रित किया किस कलाकार ने? मंसूर ने, पशावन ने, अबुल हसन ने या मधुकर ने? ठीक है, तो ये है प्रश्न आपका। प्रश्न समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूं? तो अगर समझ गए होंगे तो आप उसका उत्तर भी बहुत आसानी से दे लेंगे। तो साथियों, अबुल हसन साहब ने चित्रित किया था। किसने चित्रित किया था? अबुल हसन साहब ने चित्रित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है बिशन दास किस में निपुण थे? यानी बिशन दास की कला किस चीज में निपुणता, महारत हासिल थी उनको कला के क्षेत्र में? क्या वो छवि चित्र बनाने में निपुण थे, भूदृश्य यानी भू जमीन की बात कर रहा है, या ऐतिहासिक दृश्य बनाने में माहिर थे, या शिकार दृश्य बनाने में माहिर थे? ठीक है, तो बिशन दास साहब किस तरह के चित्रों को बनाने में काफ़ी माहिर थे? उनके अंदर उसी चीज़ की बनाने की काबिलियत ज़्यादा थी। तो बिशन दास साहब छवि चित्र बनाने में माहिर थे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भारतीय चित्रकला के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? बेहजाद थे, दौलत राम, निहाल चंद्र या मंसूर? भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में हम किसे जानते हैं? तो साथियों, ये है आपका प्रश्न, और आप देख रहे हैं 50+ प्रश्नों की मुगल मैराथन सीरीज, यानी मुगल से संबंधित आज की मैराथन है। और उम्मीद करता हूं कि आज भी आपको पसंद आएगी वीडियो। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से बाकी टीम मेंबर भी ज्वाइन होंगे और हमारी टीम एक मजबूत कड़ी पे पहुंचेगी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है मंसूर। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार जो थे, यानी अब इस प्रश्न के अनुसार मुगल के दौर की बात कर रहा है। ठीक है, तो मंसूर है। ठीक है, मुगल के दौर की बात कर रहा है वो। अगला प्रश्न कह रहा है जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानते हैं? यानी जहांगीर जो है अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानते थे? चूंकि जहांगीर खुद ही चित्रकार और पारखी थे, अपने आप में चित्रों के मामले में काफ़ी पारखी चित्रकार थे जहांगीर, लेकिन फिर भी जहांगीर अपने टाइम में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानते थे? मंसूर को, बसावन को, अबुल हसन को या अबुल फजल को? किसे मानते थे? ठीक है,
यह है आपका प्रश्न, और प्रश्न बहुत अच्छा है कि जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानते थे अपने दौर में। तो साथियों, जहांगीर अपने समय में अच्छा चित्रकार अबुल हसन साहब को मानते थे। किसे मानते थे? अबुल हसन साहब को। अब जहांगीर मानते थे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहांगीर खुद ही एक पारखी थे, और उन्होंने अगर अबुल हसन को कहा है अच्छा, मतलब कि अबुल हसन साहब की काबिलियत चित्रों के मामले में काफ़ी मजबूत रही होगी। ठीक है। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र। जहांगीर के समय में पक्षी चित्रकार के रूप में मंसूर साहब जाने जाते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन इसमें सब पक्षी ही हैं। तो किस पक्षी को उन्होंने चित्रित किया है? मैना, तोता, मुर्गा या बाज। ठीक है। तो जहांगीर के समय में मंसूर द्वारा प्रसिद्ध चित्र आपका इनमें से कौन है? तो वो है आपका बाज। बाज जो है जहांगीर के समय का एक प्रसिद्ध चित्र है, मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया। अगला प्रश्न, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ। जहांगीर का जब दौर चला था तो उस समय की चित्रकला में विशेष रूप से चित्रण बाबरनामा का हुआ, रामायण का, पशु पक्षी का या अनवरे सुहेली का। ठीक है। जहांगीर काल में चित्रकला में विशेष चित्रण जो हुआ, इसमें से किसका हुआ? यह है आपका प्रश्न, और चलिए कमेंट्स करते जाइए। आज की अगर मुगल चित्रकला की मैराथन पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट आपका आना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारी हिम्मत हैं, हमारे ताकत हैं। और एक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके वजह से एक दो टीम और भी जुड़ जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग। जहांगीर के समय में ज़्यादातर पशु पक्षी यानी प्राकृतिक दृश्यों का ज़्यादा चित्रण विशेष रहा है। ठीक है। अगला, जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और आप एक स्टूडेंट अगर हैं तो टीचर जो है, टीचर पूरे बैच में एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको टीचर के नज़र में काफ़ी प्रिय होता है। प्रिय का मतलब ये हुआ कि काफ़ी लगाव है उस टीचर को उससे, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर एक ऐसी काबिलियत हो जिससे टीचर को काफ़ी उम्मीद हो कि हाँ, ये हमारे क्लास का काफ़ी काबिल बच्चा है, होनहार। ठीक है। तो प्रिय चित्रकार जहांगीर के भी थे, तो उनका नाम क्या था? केशव, माधव, मिस्कीन या अबुल हसन। किसे प्रिय चित्रकार मानते थे अपना जहांगीर? ये पूछ रहा है प्रश्न, और इस प्रश्न का सही जवाब है अबुल हसन साहब को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार, पहला नहीं दूसरा, जहांगीर के दौर का ही था और दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। फारूक कुलमाक, मोहम्मद नादिर, अब्दुल समद या मंसूर। दूसरा सर्वाधिक चित्रकार जहांगीर के समय में इसमें से किसे कहा गया? तो साथियों, दूसरा कहा गया मंसूर साहब को। पहला मतलब क्या हुआ? अबुल हसन की बात कर रही है बार, यानी जहांगीर ने सबसे प्रेफरेंस दिया अबुल हसन साहब को, तो दूसरा दिया मंसूर साहब को। ठीक है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? मंसूर साहब किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे मुगल दरबार जहांगीर के शासक में? पुस्तक चित्रण के लिए, शिकार दृश्य के लिए, युद्ध दृश्य के लिए या पशु पक्षी चित्र के लिए? ठीक है। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे मंसूर साहब जहांगीर के दौर में? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पशु पक्षी चित्रण के लिए मंसूर साहब प्रसिद्ध थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का कहना है कि किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? यूरोपीय चित्र की अनुकृतियां
एक मुगल शासक ने तैयार कराई थी। ठीक है, तो उस मुगल शासक का नाम क्या था? अकबर ने कराई थी, या आपकी शाहजहां ने कराई थी, या आपकी जहांगीर जी ने कराई थी, या आपका औरंगजेब ने कराया था? तो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई थी इसमें से एक मुगल बादशाह ने, और उस मुगल बादशाह का नाम क्या है? तो चलिए साथियों, फटाफट कमेंट्स करते जाइए, काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। आज भी आपकी मैराथन में 50+ प्रश्नों की सीरीज है। स्पेशली आज की स्पेशल है आपके लिए मुगल चित्रकला पर आधारित प्रश्न, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा जहांगीर। यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां जहांगीर ने तैयार करवाई। आपने पढ़ा होगा, अगर बुक तो पढ़ा होगा, सर टॉमस रो द्वारा भारत आगमन हुआ। जब भारत आगमन हुआ तो उस समय शासक जहांगीर का चल रहा था, और जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्र लेके आया वो, और उसमें से एक चित्र जहांगीर को पसंद आया, और जहांगीर ने एक रात के लिए उसे लिया और उसकी 6 प्रतियां बनवाई। उस प्रश्न को मैंने आपको बनाया था, याद होगा, कि जहांगीर ने कितनी प्रतियां उसकी बनवाई थी, तो उसकी 6 प्रतियां उन्होंने बनवाई थी, और सुबह में उनके सामने रख दिया गया और पूछा गया कि आप अपना मूल प्रति ले लीजिए, तो वो कंफ्यूज हो गया। उससे उसे पता चलता है कि उस समय उनकी अनुकृतियां यूरोपीय चित्रकार किसने कराई थी? जहांगीर ने। उसी कहानी से पता चलता है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? कला का पूर्ण यानी पूरे तरीके से विकास होने का श्रेय किसके शासनकाल में जाता है? ठीक है, पूर्ण तरीके से मतलब पूरे तरीके से विकसित हो गया था कला एक शासक के समय में। हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर, किसके समय में पूरी तरीके से विकसित हो चुका था कला? पूर्ण यानी पूरे तरीके से। ठीक है, यह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जहांगीर के समय में। कला का पूर्ण रूप से विकास जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? ठीक है, ऑप्शन आपके हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं साथियों? तो चलिए कमेंट्स करते जाइए अपने फटाफट, और बताइए कि क्या है आज की 50+ प्रश्नों में आपकी परफॉर्मेंस। फाइनल सबमिट से पहले आप अपने आप को देखेंगे आज क्या है आपका सही, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा जहांगीर के समय। किसके समय में मुगल सुंदरी के चित्र बने? जहांगीर के समय। और यवन सुंदरी किसके समय में बने? ये आप कमेंट्स करिएगा। ठीक है, यवन सुंदरी के चित्र। अगला है, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की? यानी संगीतज्ञ हरिदास, संगीत के महारथी थे हरिदास, और उनसे भेंट किया इसमें से एक मुगल बादशाह ने। ठीक है, तो उस मुगल बादशाह का नाम क्या है? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर? अगर इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दें तो इस प्रश्न का उत्तर आप लॉजिकली दे सकते हैं। लॉजिकली मतलब ये हुआ कि आप ध्यान से देखिए प्रश्न क्या पूछा है। किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की? यहाँ ये जो सम्राट शब्द लगाया है इस पे गौर करिए। अगर ऑप्शन आपको नहीं समझ में आता है, कई लोगों को दिमाग में नहीं आता है, तो सम्राट अगर पकड़ लेंगे तो मुगलों के दौर में सम्राट सिर्फ अकबर को कहा जाता था। ठीक है, अकबर को ही सम्राट अकबर कहा गया। तो जब सम्राट शब्द लगा दिया मतलब अकबर की बात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? यानी जहांगीर के समय में भारतीय सुंदरी चित्र बना था, वो इस समय किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी। अब देखिए ध्यान से, भारत भवन सिर्फ है भोपाल, अब भारत कला भवन है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो भारतीय सुंदरी चित्र जहांगीर के दौर में बना और वो किस संग्रहालय में रखा गया
ये आपका प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में डालना है कि क्या है इसका सही जवाब। तो साथियों, आज की मैराथन मुगल चित्रकला पर स्पेशल, और आपकी तैयारी परफेक्ट कर दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। आप बस रेगुलर लग रही है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत कला भवन वाराणसी में रखी हुई है। तो कभी बनारस जाइए तो वहाँ जाइए और देखिए हमारे शासक, हमारे सत्ताधीन, प्रागैतिहासिक से लेकर अभी तक जो भी रहे, अपने लिए उन्होंने क्या छोड़ दिया हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए देखने के लिए कि कैसे कैसी कला थी उनकी। अगला है, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। ईसाई विषयों पर चित्र, यानी ईसाई जो धर्म है उस विषय पर जहांगीर के समय में चित्र बनाने वाले चित्रकार क्या मनोहर ने बनाई, मंसूर ने, अबुल हसन ने, या इनमें से कोई नहीं। ईसाई विषयों पर चित्र किस चित्रकार ने बनाया? जहांगीर के दौर में। ठीक है, तो जहांगीर के दौर में ईसाई धर्म पर चित्र बनाने वाले थे अबुल हसन, और सबसे प्रिय चित्रकार जहांगीर के थे अबुल हसन, और दूसरे सर्वाधिक प्रिय चित्रकार में थे मंसूर। ये सब चीज़ें बस ध्यान में रखना पड़ा है आपको। ध्यान में जब रखे रहेंगे तो आपको कोई मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हंसियों का बॉर्डर का प्रयोग किया गया? किस मिनिएचर पेंटिंग में? ठीक है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बेल बूटेदार हंसिए का बॉर्डर का प्रयोग किया गया? बेल बूटेदार हंसिए के बॉर्डर का प्रयोग किस मिनिएचर पेंटिंग में किया गया? पहाड़ी, राजस्थानी, गढ़वाली या मुगल में? ठीक है, यह है प्रश्न आपका कि मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हंसियों का बॉर्डर, यानी बेल बूटेदार हंसिए का बॉर्डर जो पेंटिंग के बाहर बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, बेल बूटेदार हंसिए की किया गया, तो वो किया गया मुगल के दौर में। किसके दौर में? मुगलों के दौर में। ठीक है, अगला है, लाल पुष्प चित्रण किसने किया? लाल पुष्प, रेड फ्लावर, लाल पुष्प किसने चित्रित किया है साथियों? यह है आपका प्रश्न। गोवर्धन ने, बिशनदास ने, अबुल हसन ने, या मंसूर ने? किसने चित्रित किया है लाल पुष्प नामक चित्र? तो लाल पुष्प नामक चित्र चित्रित करने वाले कलाकार हैं मंसूर। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या थी? अकबर काल के जो चित्र बन रहे थे उनकी विशेषता क्या थी? क्या उसकी खासियत थी उनके चित्रों के दौर की? ठीक है, प्रश्न समझ गए। चित्रों की खासियत क्या थी अकबर के दौर की? नायक नायिका स्पेशली चित्र विशेषता इनकी, पशु पक्षी के चित्र स्पेशली थी विशेषता वहाँ उसके दौर की, दरबारी चित्र या प्राकृतिक चित्र? किस तरह के चित्रों की विशेषता थी अकबर कालीन शासक में? ये प्रश्न हमारा पूछ रहा है। तो चलिए बताइए कि आज के मुगल मैराथन पे जो आपको मैराथन दिया गया है उसमें आपका वीडियो मैराथन में कैसा लग रहा है बताइएगा, और आपकी रिवीजन बेस्ट हो जाएगी, ये मेरा वादा है। मुगल खैरी से कहीं से भी प्रश्न आएगा तो मिस नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दरबारी चित्र। यानी बादशाह अकबर के समय में चित्रों में सबसे खास विशेषता ये थी कि दरबारी चित्र ज़्यादा बनते थे उनके दौर में। ठीक है, यानी पूरा दरबार लगा हुआ है और उस तरह के चित्र वहाँ बनाए गए। अगला प्रश्न, ठीक है, कह रहा है कि अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। अकबर के समय में, यानी मुगल बादशाह सम्राट अकबर के टाइम शासक जब चल रहा था, तो सर्वाधिक संख्या किस तरह के चित्रकारों की थी? हिंदू चित्रकार की, भारतीय मुस्लिम चित्रकार, फारसी चित्रकार, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो अकबर बादशाह के समय में चित्रकारों की संख्या जो थी सबसे अधिक किस तरह के कास्ट की यहाँ बात कर रहा है? तो हिंदू चित्रकार जो थे अकबर के समय में काफ़ी थे। ठीक है, जिसमें 6 गुजराती भी थे, और इसीलिए अकबर का शासक बहुत बेस्ट रहा है। उन्होंने दीन इलाही चलाया, क्योंकि उन्होंने जोधा भाई से भी शादी किया था, और इस तरह की कोई
हमारे उनके राज्य में कोई वो ना हो जातिवाद, इसलिए उन्होंने दीन इलाही बनाया। तो इसलिए उनके राज्य में हिंदू चित्रकार काफ़ी अच्छी संख्या में थे और बहुत अच्छा उनके अंदर काबिलियत भी था काम करने का। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में मुगल चित्रकार हैं, मुगल चित्रकार इनमें से कौन है? रवि वर्मा, हलदर, नंदलाल बसु और केशव। ठीक है, मुगल चित्रकार के रूप में इसमें से किसे जाना जाता है? तो साथियों केशव जो थे वो मुगल चित्रकार में थे। ये सभी आधुनिक युग के चित्रकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बसावन की प्रसिद्ध कृति है। बसावन जो थे उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? भीष्म, मजनू की आकृति, चारागाह या इनमें से कोई नहीं। बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है इसमें से? ठीक है, यह है अगला प्रश्न। तो 50+ प्रश्नों की मैराथन सीरीज, काफ़ी करीब हैं आप फाइनल सबमिट के। और देखते हैं आज की बेस्ट परफॉर्मेंस, जिसको कहते हैं सुपर परफॉर्मेंस, किसके परफॉर्मेंस में पहले आता है कमेंट्स के माध्यम से। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा मजनू की आकृति। बसावन की प्रसिद्ध कृति है मजनू की आकृति। अगला है प्रश्न का कहना है कि रज्मनामा, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? यह प्रश्न देखिए, प्राय सुंदर प्रश्न है। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा ग्रंथ था और फारसी अनुवाद क्या रामायण का रहा, महाभारत का रहा, पंचतंत्र का रहा, या इनमें से किसी का नहीं रहा रज्मनामा फारसी अनुवाद के रूप में? तो साथियों रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद था। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? यानी महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया और उसे कहा गया रज्मनामा, नाम दिया गया। ठीक है, वही प्रश्न है, देखिएगा फिर से दिमाग थोड़ा सा घुमा रहा है लेकिन थोड़ा सा हटके कह रहा है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। अब देखिए रज्मनामा था महाभारत का फारसी अनुवाद और पंचतंत्र जो है वो किसका फारसी अनुवाद है? यानी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, यानी पंचतंत्र को जो है फारसी अनुवाद में इसमें से किस नाम से किया गया? अमीर हमजा के नाम से किया गया, चंगेज़नामा, आयार दानिश या नल दमयंती। तो पंचतंत्र को फारसी में जब अनुवाद किया गया तो उसे क्या नाम दिया गया? ये जिसे मतलब देखिए प्रश्न हम इस तरह से भी पूछ सकते थे कि पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद के बाद नाम दिया गया, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा कर पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा इसलिए मूव करता है आपको ताकि थोड़ा सा मूव अपने शब्दों में करेगा और आपको थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज करेगा। तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज बहुत बड़ी बात होती है और उस कंफ्यूजन में आप अपने आप को मार्क नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी कह देगा कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से कह देगा, वहाँ भी तब आप आंसर यही देंगे आयार दानिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का कहना है बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? हुमायूं के, अकबर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था बसावन? ये प्रश्न जो है अभी जो पूछा गया है आपसे, अभी ये जो दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, ये प्रश्न 2016 में या उसके पहले पूछा जा चुका है, लेकिन प्रश्न इस तरह से नहीं पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था अकबर के दरबार में निम्न चित्रकारों में से अकबर के दरबार में चित्रकार था, तो उसमें ऑप्शन में जो है नाम नहीं था। तो बसावन जो है वो अकबर के दरबार के चित्रकार थे और उस ऑप्शन में थे ही नहीं बसावन, कोई और था। और इसी तरह से प्रश्न मैंने एक पूछा भी था और उसमें मैंने बस बसावन को हटा के किसी और को ऐड कर दिया था, जिससे कि काफ़ी सारे फॉल्ट आपने उस प्रश्न को लेकर किया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान दिया करिए। अगला प्रश्न है रज्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ? रज्मनामा का चित्रण जो है
वो किस मुगल बादशाह के समय में हुआ। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद था, तो रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद था, आपने पढ़ा। अब ये कह रहा है कि चित्रण किसके समय में हुआ है। रज्मनामा का चित्रण जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है वो किसके समय में हुआ है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो रज्मनामा जो है वो बादशाह अकबर के समय का ग्रंथ है, चित्रण हुआ है, और उसका फारसी अनुवाद ही महाभारत का है, रज्मनामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि हिंदू चित्रकार थे, अब आइए कल जो प्रश्न हमने पूछा था वो प्रश्न है आज का आपका। उसके बाद कुछ और प्रश्न होंगे आपके सामने, लेकिन पहले इसकी बात करेंगे। कल हमने ये प्रश्न पूछा था आपसे और आप सभी ने काफ़ी कमेंट्स दिया था। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था 1200। ठीक है, तो अगर जिसने रीता प्रताप की बुक पढ़ी होगी तो रीता प्रताप की बुक में मुगल बादशाह के बारे में अगर पढ़ा होगा, मुगलों के दौर का, तो मुगलों के दौर में दास्तान अमीर हमजा किस मुगल बादशाह के समय में था, ये पहले तो ये आप बताएंगे। तो ये पुस्तक जो है कितने दृष्टांत चित्रित किए गए हैं इस पुस्तक में। तो जब आप रीता प्रताप की बुक खोलेंगे और जब मुगल बादशाह में आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि दास्तान अमीर हमजा में कितने दृष्टांत चित्रित किए गए हैं। 1000, 1200, 1800 या 2000। तो इसका सही जवाब है 1800 दृष्टांत चित्रित किए गए। दास्तान अमीर हमजा पुस्तक में दृष्टांतों की संख्या चित्रित की गई 1800। तो इसका राइट आंसर सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न है क्योंकि 50+ प्रश्नों की सीरीज है आपकी, और उसमें हमने उसको भी लिया है जो हमने कल से पूछा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहा है कि स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ। ठीक है, स्याह कलम की शुरुआत बाबर के समय में हुआ, औरंगजेब के समय में हुआ, जहांगीर के समय में हुआ या शाहजहां के समय में। स्याह कलम, इसकी शुरुआत करने वाले शासक के रूप में हम किसे जानते हैं। ठीक है, तो स्याह कलम की शुरुआत जिस शासक ने किया वो थे बाबर। कौन थे? सबसे पहले स्याह कलम की शुरुआत जिस शासक के द्वारा हुआ, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर थोड़ा गलत हो गया। ये नहीं होगा, बाबर नहीं होगा, शाहजहां होगा। स्याह कलम की शुरुआत शाहजहां ने किया था, जबकि इसकी प्रविधि के बारे में अगर कहेगा तो कुछ और हो जाएगा। स्याह कलम की शुरुआत करने वाले शासक थे शाहजहां, बाबर नहीं, शाहजहां। ध्यान हट गया थोड़ा सा, लेकिन फिर से मैंने उसको क्लियर कर दिया है, मिस मत होइएगा। ठीक है, अगला है, शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। यानी बादशाह शाहजहां का जब दौर चल रहा था उस समय लघु चित्र बने, तो लघु चित्रों में सबसे अधिक चित्रित युद्ध दृश्य के हैं, शिकार दृश्य के हैं, रंगमहल के हैं या धार्मिक विषय के हैं। प्रश्न समझ में आ गया कि शाहजहां के समय में सबसे ज़्यादा क्या बने? लघु चित्र बने। लेकिन लघु चित्र जो शाहजहां के समय में बने वो किससे संबंधित ज़्यादा बने? युद्ध दृश्य के संबंधित लघु चित्र ज़्यादा बने, शिकार से संबंधित ज़्यादा लघु चित्र बने हैं, रंगमहल से संबंधित ज़्यादा लघु चित्र बने हैं, या आपके धार्मिक विषय से संबंधित ज़्यादा बने हैं। तो साथियों, लघु चित्र जो बने हैं वो रंगमहल से संबंधित अधिक चित्र बने शाहजहां के समय में लघु चित्रों के रूप में। अगला है, किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए? पहले कबूतर के पंख काटा, उसके बाद चित्रकारों से कहा उसका चित्र बनवाइए। यानी पक्षी चित्रण करने में पहला काम उसी बादशाह ने करवाया। उस समय वो अपने जो है क्या कहते हैं, लड़ाई के दौर पे वो शासक गया था, और उस समय जब वो वहाँ पे कहीं डेरा डाला गया था तो वहाँ उन्होंने एक कबूतर देखा, और उस कबूतर को उन्होंने जो है क्या किया, पंख कटवा के रखवा दिया और अपने चित्रकारों से चित्रकारी करवाया। तो क्या वो अकबर थे, हुमायूं थे, जहांगीर थे या औरंगजेब थे? ठीक है, तो कहानी इस तरह से थी कुछ कि उसको पहले कटवाया पंख ताकि उड़ ना पाए, फिर बनवाया, और वो थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं थे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न स्याह कलम पे ही है। स्याह कलम की
जो किया गया वो किया गया शाहजहां के समय में। और अब कह रहा है कि जो स्याह कलम है, स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है? स्याह कलम में जो चित्रकारी की जाती है यह प्रविधि क्या है? क्या है स्याह कलम का मतलब? ये सीधे सीधे पूछ रहा है, व्हाट इज स्याह कलम? क्या मायने है, क्या मीनिंग है, क्या मतलब होता है स्याह कलम का? क्या काले रंग से चित्र को बनाना कहते हैं स्याह कलम? काली तुलिका से चित्र बनाना का मतलब होता है स्याह कलम। ठीक है, कह रहा है चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करने को स्याह कलम कहते हैं, या काले कागज पर चित्र बनाना स्याह कलम कहते हैं। तो स्याह कलम जो है, जो चित्रकारी है, उसमें स्याह कलम का मायने क्या हुआ यह पूछ रहा है। काले रंग से चित्र को बनाना, काली तुलिका से चित्र बनाना, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकन करना यानी एरिया को बॉर्डर, इस तरह से बॉर्डर जो किया जाता है, या काले कागज पर बनाना। तो स्याह कलम का जो प्रविधि है, जो अर्थ है, जो मायने है, वो होता है काले रंग से चित्र को बनाना। ठीक है, और यही था हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न साथियों। तो बताइएगा कि आज के 50+ प्रश्नों की मैराथन सीरीज में आज के मुगल संबंधित प्रश्नों कैसे लगे 50+ में, और किसका कितना बेस्ट हुआ ये जरूर बताइएगा। डेली रात 8 बजे ये चलती है आपकी क्लास, और प्रश्न को पूरा देखा करिए, आराम से रिलैक्स होकर देखा करिए। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी टाइम, लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज आपके सुपर मैराथन में AMU क्लास की तरफ से। तब के लीजिए और दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।